मैं हूं दिलकश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिलकश एजुकेशनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के को रीडिंग करेंगे, उसको हिंदी में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सिविलाइजेशन मीन सभ्यता होता है, सिविलाइजेशन का मतलब, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 मतलब मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है सो 1869 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कब हुई? 1948 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली नोन एज, पॉपुलरली मतलब आमतौर पर, ठीक है। नोन एज जाने जाते थे, किस प्रकार से? एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। या तो वो बापू के नाम से या फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता के नाम से वो आमतौर पर जाने जाते हैं, जाने जाते थे या जाने जाते हैं, ठीक है। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो कि एक वॉज का यूज है इनके लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, कि जो कि वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। स्पिरिचुअल लीडर मीन्स होता है आध्यात्मिक नेता, ठीक है, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ एक नेता है। तो वो एक पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक जो है सो एक आध्यात्मिक नेता थे मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, प्रयोग किया किस चीज का? सत्य का और अहिंसा का। ट्रूथ मीन्स सत्य और नॉन वायोलेंस मीन्स अहिंसा, ठीक है। तो उन्होंने सफलतापूर्वक ट्रूथ और नॉन वायोलेंस का यूज किया किस चीज के लिए? एज द चीफ वेपन्स, अपने मुख्य हथियारों, वेपन मीन्स हथियार होता है, तो अपने मुख्य हथियार के तौर पर यूज किया था सत्य को और अहिंसा को, ठीक है। अगेंस्ट, के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रितानी हुकूमत, उसके खिलाफ जो है सो उन्होंने क्या किया था? सत्य को और अहिंसा को क्या किया था? मुख्य हथियार के तौर पर उन्होंने यूज किया था, प्रयोग किया था। एंड और हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इंडिया को हेल्प किया था क्या चीज करने में? गेन करने में इंडिपेंडेंस। गेन मीन्स पाना, आजादी पाने में भारत को क्या किया था? महात्मा गांधी ने मदद की थी। फ्रॉम 1915 टिल 1948 मतलब 1915 ईस्वी से, टिल मीन्स होता है तक, तो 1948 ईस्वी तक ही कंप्लीटली, उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेट करना मीन्स होता है शासन करना, राज करना, ठीक है। तो उन्होंने पूरी तरह से जो है सो राज किया किस चीज के ऊपर? भारतीय राजनीति के ऊपर में उन्होंने राज किया। कब से कब तक? 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वह मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। एक फैनेटिक मीन्स होता है कट्टरपंथी, एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई ऑन 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनका जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, एक तो होता है जीवनी जो कि दूसरों के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर मैं कोई किताब लिखता हूँ, महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर में, तो वो जीवनी होगी, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी, वो बायोग्राफी होगी। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने जीवन के ऊपर में जो भी लिखा है, ये उनके आत्म मतलब सेल्फ, उनके खुद के द्वारा लिखा गया है, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा, ठीक है। तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो कि एक बुक था, जो कि है, और माई एक्सपेरिमेंट में मेरे प्रयोग, विथ ट्रूथ सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उनका एक किताब है, जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और असंख्य, ठीक है, असंख्य आर्टिकल्स, बहुत सारे जो लेख हैं, न्यूमरस, असंख्य जो लेख हैं, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो कि उन्होंने लिखा था किस चीज के लिए? फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया करके एक उस समय ये होता था, मतलब अखबार छपते थे, ठीक है। तो वही उसके लिए उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे लेखों को लिखा था। एंड द स्पीचेस, और जो भाषण थे, दैट ही डिलीवर्ड, जो कि उन्होंने डिलीवर किया था, भाषण दिया था, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो कि भिन्न भिन्न जो ओकेजन्स थे, क्या कह सकते हैं, अवसर थे, उन अवसरों पर जो उन्होंने दिया था भाषण। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो जो है सो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में रिवील नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में क्या करता है? रिवील नहीं करता है, मतलब ऐसा नहीं दर्शाता ये सारा का सारा भाषण, ये सारा का सारा लेख, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत शुद्ध विचारक थे, नहीं, बल्कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, आइडियोमेटिक इंग्लिश, लेकिन उन्हें एक बहुत महान मास्टर ऑफ चेस्ट और आइडियोमेटिक, क्या है, आइडियोमेटिक इंग्लिश के तौर पर भी, के जानकार के तौर पर भी उन्हें क्या करता है? ये दर्शाता है। थिंकर बट ऑल्सो एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक मिनट,
कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, मतलब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध विचारक के तौर पर ही नहीं देखा जाता था। ये सारी चीज़ें उन्हें इस तरह से ही रिवील नहीं करती हैं, बल्कि एक मास्टर ऑफ चेस्ट मतलब शालीनता के एक मास्टर के तौर पर बहुत शालीन थे वो। और उसके बाद में आइडियोमेटिक इंग्लिश जो मुहावरेदार अंग्रेजी होती है उसके भी एक बहुत महान जानकार के तौर पर उन्हें क्या किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें याद करवाती हैं कि ये सारा जब हम इनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, भाषण सुनते हैं, भाषण देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छे एक विचारक थे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हम जब नीचे की ओर आएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब जो प्रस्तुत अंश है इसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति जो है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक करते हैं, बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत आधार, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता के जो मजबूत आधार है, उन मजबूत आधार के बारे में गांधी जी क्या करते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर में। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि विच का यूज यहाँ पे हुआ है भारतीय सभ्यता के मजबूत आधार के बारे में, ठीक है। तो विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, विथस्टूड का मीन्स होता है सामना करना, ठीक है, डट के मुकाबला करना। द पैसेज ऑफ टाइम मीन्स होगा समय का जो गलियारा होता है या फिर एक समय का जो समय पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे है कि विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने क्या किया था, सामना किया था। उसके बारे में गांधी जी इस चैप्टर में बात करते हैं। दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पाश्चात्य की सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, यूरोप की जो सभ्यता है, वो सभ्यता जिसके पास विच हैज, जिसके पास क्या है, द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, जिसके पास ये टेंडेंसी है, ये रुझान है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, मटेरियलिटी को, वस्तुवाद को, वस्तुओं को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जबकि वो क्या हो सकता है, कैन नॉट मैच, वो मैच कभी नहीं कर सकता है किस चीज से, द इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी भारतीय सभ्यता है उससे पश्चिमी सभ्यता कभी भी मैच नहीं कर सकती है, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है वो दैट एलिवेट्स, ये क्या करता है, उभारता है। एलिवेट मीन्स होता है उभारना। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो नैतिकता है, जो नैतिक चीजें हैं, जो धर्म आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसे भारतीय सभ्यता बढ़ावा देता है। जबकि जो पाश्चात्य की सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, वो क्या करता है, वस्तुवाद को बढ़ावा देता है। तो दोनों कभी भी मैच नहीं कर सकता है। तो ये था आपका ये क्या था, ये था इंट्रोडक्शन गांधी जी के बारे में। तो फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स जो मैं बताऊंगा यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लें, जो भी यहाँ पे हार्ड टाइप होगा, ठीक है, जो याद ना हो आप लोगों को। तो यहाँ से पैराग्राफ 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. I believe, मैं विश्वास करता हूँ कि, ये गांधी जी कह रहे हैं कि I believe, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जिसे इंडिया ने क्या किया, इवॉल्व किया है, ईजाद किया है, बनाया है, विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यह जो है सो दुनिया में पीटे जाने के लिए या दुनिया में तबाह किए जाने के लिए या दुनिया में इसे हरा देने के लिए ये इवॉल्व नहीं किया गया है। गांधी जी के कहने का मतलब है कि मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वो कहीं भी दुनिया में हार नहीं सकती है, वो सब जगह, सभी जगह उसे वो सम्मान, वो गौरव प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत अच्छी सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। नथिंग मतलब कुछ भी इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इक्वल नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है, किसके बराबर, सीड्स, सीड मीन्स होता है बीज जो होता है, ठीक है, जैसे धान गेहूं ये सब का बीज होता है ना, तो वैसे ही बीज जो है, द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर, जो कि बोया गया था आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए थे, उसके बराबर कोई भी चीज नहीं हो सकती है, ये गांधी जी कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं, रोम वेंट, मतलब रोम वेंट, रोम चला गया, ठीक है, रोम वेंट से यहाँ पे अर्थ है कि रोम की जो सभ्यता थी ना वो चली गई, ठीक है, चली गई मतलब खत्म हो गई, ठीक है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम, एक मिनट, नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे क्या है, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीस जो है उसने भी समान फेट, समान फेट का मतलब यहाँ पे होगा नसीब, ठीक है, तो ग्रीस ने भी समान नसीब क्या किया, दर्शाया। द माइट ऑफ द फारोस वाज ब्रोकन, और जो फारोस के जो का जो शक्ति था, ठीक है, वो भी क्या हुआ, टूट गया, वो भी पराजित हो गया। अब फारोस किसे कहते हैं,
जो वहाँ के मिस्र के जो राजा हुआ करते थे उन्हें हम लोग फारोस कहते हैं, ठीक है। उनका नाम फारोस होता है। तो द माइट ऑफ द फारोस वाज ब्रोकन, तो ये जो फारोस की जो ताकतें थी, उनकी जो शक्तियां थी, वो भी टूट गई, मतलब वो भी तबाह हो गए या फिर एक तरह से क्या हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जो जापान है उसका भी पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मतलब ये भी लगभग अब पश्चिमी सभ्यता की ओर इसका भी रुझान हो ही चुका है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन जो भारत है वो क्या है, स्टिल है, वो अभी भी अपने जगह पे निरंतर अडिग है, ठीक है। सम हाउ और रैदर, किसी तरह भी, साउंड एट द फाउंडेशन, वह जो है सो अपने फाउंडेशन पे, अपने आधार पे क्या है, साउंड है, मजबूत है, रुकी हुई है, ठीक है, टिकी हुई है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर रिलेशंस फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न दियर रिलेशंस, वो अपने पाठ को, अपने लेसन्स को कहाँ से लर्न करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द पोएम ऑफ द मेन और ऑफ ग्रीस और रोम। मतलब वो अपने पाठ को पढ़ते हैं जो कि लिखा गया होता है, कहाँ के द्वारा, किनके द्वारा, ग्रीस या फिर रोम के जो लोग होते हैं ना, ग्रीस या जो रोम के लोग, उनके द्वारा जो लिखी गई राइटिंग्स होती है, उन्हें क्या करते हैं, वो पढ़ के क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे है हाँ, उसके बाद में यहाँ पे है रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। और जो रोम की जो महान सभ्यता थी, महान सभ्यता कहने का मतलब बहुत विशाल सभ्यता थी, जो कि बहुत अपने आप में गौरव यश रखता था, वो भी जो है सो रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, उसका भी जो वजूद है, अस्तित्व है, वो भी अब नो लॉन्गर मतलब अब नहीं रहा, इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जो उनके पास पहले जो एक यश हुआ करता था, जो गौरव हुआ करता था, अपने उस पुराने वाले गौरव में, अपने पुराने वाले यश में, वो रोम की सभ्यता भी अब क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, अस्तित्व में नहीं है, वजूद में नहीं है। नेक्स्ट, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उन लोगों से सीखने की कोशिश में, ठीक है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन लोगों से सीखने की कोशिश में, किन लोगों से, तो जो यूरोप के लोग हैं वो सीखते हैं कहाँ से, ग्रीस या रोम के जो लोग होते हैं वो कुछ कुछ लिखते हैं, वहीं से सीखते हैं। तो उन लोगों से सीखने की कोशिश में जो यूरोप के लोग हैं, द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन ने इमेजिन किया, यूरोप के लोगों ने इमेजिन किया, क्या किया, दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वो क्या करेंगे, ग्रीस और रोम की जो सभ्यता में जो मिस्टेक्स की गई, जिस वजह से वहाँ की सभ्यता विलुप्त हो गई, उस मिस्टेक्स को, उन गलतियों को ये क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, पीछे छोड़ेंगे, मतलब उन्हें दोहराएंगे नहीं। सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, और ऐसा ही उनका क्या है, दयनीय स्थिति है, और ऐसी ही उनके पास क्या है, दयनीय स्थिति है। तो इस क्लास में हम एक और ये पैराग्राफ पढ़ेंगे लास्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में और सारे को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो जाएगी, मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, और शायद आप पूरी वीडियो को नहीं देख पाए। सो इन सेकेंड पैराग्राफ है ये, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सभी के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया क्या है, इमूवेबल रहा, अडिग रही, ठीक है, इंडिया क्या रही, इमूवेबल रही, अडिग रही, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी क्या है, हर का यूज यहाँ पे इंडिया के लिए हुआ है, क्योंकि भारत को हम लोग भारत माता भी कहते हैं ना, तो एज अ फीमेल भी हम इसे यूज कर पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हर लग रहा है इसके पोसेशन के लिए, ठीक है। तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अडिग रही, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका क्या है, गौरव है, यश है, ठीक है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के ऊपर एक चार्ज है, आरोप है, यहाँ पे चार्ज का अर्थ आरोप होगा, यह भारत के ऊपर एक चार्ज है, आरोप है। गांधी जी कह रहे हैं कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के ऊपर एक चार्ज है, आरोप है, दैट की हर पीपल के, इसके जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, वो बहुत ज्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट, जो कि इग्नोर करते हैं, ठीक है, बातों को समझते नहीं है, एंड स्टॉलिड, और बहुत जिद्दी हैं। स्टॉलिड का मीन्स यहाँ पे होता है जिद्दी। और एक और बात, ये जो आपके पास जो बुक होगा रेनबो का, तो उसमें ये जो हाईलाइट करके ज्यादा ये है ना, डार्क में जो भी लिखा हुआ वर्ड, इसको आप जब चैप्टर के लास्ट में जब जाएंगे ना, तो वहाँ पे दिया रहेगा, इसका इंग्लिश का बताया गया, ठीक है, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं आपको, तो आप वीडियो को रोक रोक के इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। तो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यह एक आरोप है इंडिया के ऊपर में, दैट की यह, इसके जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, इग्नोर करते हैं, एंड और स्टॉलिड हैं, क्या है, जिद्दी हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, और जिस वजह से दैट इज नॉट
पॉसिबल, मतलब इसी वजह से यह संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है टू इंड्यूस देम, कि इन्हें हम क्या करें, प्रेरित कर सकें, इन चीज़ों के प्रति लुभा सके। किन चीज़ों के प्रति? टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपना लेने के लिए। अडॉप्ट करना मीन्स वैसे तो गोद लेना होता है और अपना लेना भी होता है, ठीक है। टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी प्रकार के चेंजेस को अडॉप्ट कर लेने के लिए, अपना लेने के लिए उन्हें क्या कर पाना, प्रेरित कर पाना, लुभा पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ये क्या करते हैं, भारत के जो विरोधी है या फिर भारत को जो जीतना चाहते हैं, अपनी सभ्यता को भारत के ऊपर थोपना चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा एक आरोप भारत के ऊपर लगाया जाता है। वही आरोप के बारे में गांधी जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग तो जिद्दी हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, जिस कारण से यहाँ के लोगों को अडॉप्ट करने के लिए किसी प्रकार के चेंजेस को प्रेरित नहीं किया जा सकता। ये गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का आरोप है भारत के ऊपर में। इट इज और चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, गांधी जी कह रहे हैं कि इट इज अ चार्ज, यह एक आरोप है, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में हमारी मेरिट के ऊपर में, ठीक है, हमारा जो मेरिट है उस मेरिट के ऊपर में एक यह चार्ज है, आरोप है। क्या चीज? व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि उस मेरिट के ऊपर में यह आरोप है, जो कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो कि हमने जांचा है, परखा है, किस चीज पर, एंड फाउंड ट्रू, और जांचने परखने के बाद में हमने इसे क्या पाया, सत्य पाया, कि नहीं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हमारी सभ्यता जिन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है वो चीज़ें सही हैं। तो यही गांधी जी कह रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एनविल होता है कसौटी, ठीक है, जैसे सच्चाई की कसौटी पर कसना, वैसे ही एक्सपीरियंस जो होता है, अनुभव की कसौटी पर जो हमने कसा था, और उन चीज़ों पर जब हमने परखा इन चीज़ों को, कि जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं या फिर हमारी सभ्यता में वो चीज़ें सही हैं कि नहीं है, तो वही आप पे कह रहे हैं गांधी जी कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे हमने अपने अनुभवों की कसौटी पर कसा, परखा, और हमने क्या पाया, सत्य पाया, कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारी जो सभ्यता कर रही है वो बहुत सही है, जिस कारण से हम वी डेयर नॉट टू चेंज, और जिस वजह से हम लोग परिवर्तन को अपनाने की या परिवर्तन करने की सभ्यता में इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। गांधी जी यहाँ पे कैन का यूज नहीं कर रहे हैं, डेयर का यूज कर रहे हैं, मतलब भारतीय सभ्यता में किसी प्रकार के पाश्चात्य की सभ्यता को अपनाने की या फिर इस प्रकार की हिम्मत भी हम नहीं कर सकते हैं। गांधी यहाँ पे कड़े शब्दों में इसलिए कह रहे हैं ताकि भारतीय सभ्यता में और पश्चिमी सभ्यता में जब गांधी जी ये बुक लिख रहे थे तब तो बहुत अंतर था, अब तो खैर अलग ही चीज है, खैर जो भी है। तो आगे यहाँ पे मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, थ्रस्ट का मीन्स होता है थोपना, ठीक है, मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे लोग, मेनी पीपल या मेनी कंट्रीज हो सकता है, तो मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग अपने एडवाइसेस को, अपने सलाह को क्या करते हैं, इंडिया के ऊपर में थोपते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और यहाँ पे जो सी का यूज है ना, ये इंडिया के लिए है। हम ऊपर बताए ना आपको, यहाँ पे इंडिया जो है इसको हम एज अ फीमेल भी ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि भारत को भारत माता भी बोला जाता है ना, तो उस वजह से मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे जो है वो इंडिया के ऊपर में क्या करते हैं, एडवाइस को थोपते हैं अपने। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और उसके बावजूद भी वह जो है सो जो इंडिया है वो क्या है, रिमेन्स स्टडी, और वह तभी भी अटिक है, एकदम हिल ही नहीं रही है, मतलब जहाँ है वहाँ है, ठीक है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही जो है सो हमारी अंतिम आशा है, हमारी अंतिम आशा है, ठीक है, सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही जो है सो हमारी अंतिम आशा है। तो इस वीडियो में, और देखिए यहाँ पे जैसे सीट एंकर है, एनविल है, इमूवेबल, ग्लोरी, स्टॉलिड, ये फारोस, फेट, ये सारा है ना। जब आप चैप्टर के लास्ट में जाएंगे, जैसे कि मैं जाकर बताता हूँ आपको, एक मिनट, शायद इसमें भी हो, जैसे कि देखो यहाँ पे, आप यहाँ से देखो, इवॉल्व का क्या होता है, तो कॉज्ड टू डेवलप, ठीक है, मतलब डेवलप होने का क्या कारण बनना। फेट मीन्स डेस्टिनी, ठीक है। फारोस मीन्स क्या होता है, रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रहने देते हैं 2 ही पैराग्राफ को, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3-4, मतलब जितने भी हो 2-3 को फिर करेंगे, और इस तरह से करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी के निशान को दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और क्या, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी पढ़ाई का। जय हिंद।